नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल ये तीनों चीज अच्छी तरह से देख लिया है। रीतिकाल में हमने विभाजित भी कर दिया कि कौन सी श्रृंगार से संबंधित रचना है, कौन सी अलंकार से संबंधित रचना है, कौन सी सर्वांग निरूपण रचना है। ये सारी चीजें हमने अलग करके देख ली है। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं बचती हैं और मैंने कहा था कि अगर आपको वो देखना है तो आप लोग कमेंट करिए। किसी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं किया है, इसका मतलब है कि बच्चे अपने आप से वो चीजें कर लेंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो आज से हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक काल प्रारंभ कर देते हैं। आधुनिक काल में जो विभाजन हुए हैं, आधुनिक काल के उप विभाजन हुए हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आइए देखते हैं सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज को। फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ से हम लोग भूमिका बनाएंगे। उसके बाद सरस्वती पत्रिका को देखेंगे और नागरिक प्रचारित सभा को देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग अगले पावदान पर भारतीय नीति पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। आज की क्लास में जो हम आपको बताएंगे वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। आधुनिक काल पढ़ने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आइए आज आधुनिक काल की पहली क्लास है, तो शुरू कर दिया जाए। सभी बच्चे तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है? कलकत्ता पर। तो आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है, तो क्या बताना है? कलकत्ता। तो आप हेडिंग में ही ऐसे लिख लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। अब आती है बात की इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्थापना। अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। लिख लीजिए आप लोग, 10 जुलाई 1800 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे लॉर्ड बेल्जेली। तो और उसी समय वो गवर्नर के रूप में कलकत्ता में विद्यमान थे। तो आप लोग लिख लीजिए लॉर्ड बेल्जेली। और अगर लिखना चाहते हैं, ऐसे भी अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना के समय उसका तत्कालीन गवर्नर कौन था, तो आप ये बताएंगे लॉर्ड बेल्जेली। और इसको आप अगर ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे तत्कालीन गवर्नर, तो आपको और आसान हो जाएगा, तत्कालीन गवर्नर। अब आपसे यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आसानी के साथ बता देंगे। चलो मैं खुद ही आपसे पूछता हूं, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापना दिवस के समय तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो कौन था? लॉर्ड बेल्जेली। संस्थापक कौन है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड बेल्जेली।
स्थापना कब हुई? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है? यहां से भी क्वेश्चन आता है। और अब ये मान के चलिए कि आधुनिक काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हर परीक्षा में 50 55 60% क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं में जो टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उन आपको आधुनिक काल से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक हम करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि बड़ी क्लास बनाते हैं सर, देखते देखते ऊब लग जाती है। तो छोटी छोटी क्लास बनाएंगे, चाहे एक ही पेज पढ़ाएं, लेकिन इत्मीनान से, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्यों, स्थापना क्यों की गई, आइए इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करें तो आप उद्देश्य में लिख लीजिए, अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, ऐसे लिखिए, अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों संस्कृति एवं भाषाओं आज हम इंक डालना भूल गए हैं पेन में और थोड़ा सा कम चल भी रही है। संस्कृत एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना, संस्कृत एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना। 2 पेन रखे हैं, जितनी चलेगी उतना ही लिखेंगे, जहां पर समाप्त हो जाएगी लिखना बंद कर देंगे। तो उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों संस्कृति एवं भाषाओं का ज्ञान कराना, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके। ये तो इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या है? आइए दूसरा उद्देश्य देखते हैं। नवागत, नवागत का मतलब जो नए नए आ रहे थे, नवागत आईसीएस अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना। जो नए नए अधिकारी भारत में आ रहे थे, उनको हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना, ये उद्देश्य किसका था? फोर्ट विलियम कॉलेज का। इसके अलावा अंग्रेजी को भारतीय संस्कृत से परिचित करवाना, ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए कर रहे थे, आप ही मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं,
अगर आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको दया नहीं आएगी, आपको घृणा नहीं आएगी, आप किसी प्रकार से उसके प्रति भावुक नहीं हो पाएंगे। वही चीज अंग्रेज लोग कर रहे थे कि जब तक हम इनको, इनकी संस्कृति को अच्छी तरह से नहीं जान लेंगे, इनको समझ नहीं लेंगे, इनके रख रखाव, इनके खान पान को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हम इन पर शासन करना आसान नहीं है। हम इन पर शासन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप गुलाम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि ये क्या खाता है, क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे इसका जीवन यापन। जब तक आप इसके विषय में नहीं जानेंगे तब तक उस व्यक्ति को आप अपना गुलाम नहीं बना सकते। ये इस समय भी है और पहले भी था। अगर आपको जानना है कि हमको किसी व्यक्ति को किस प्रकार से अपना दास बनाना है, तो पहले उसके सारे गुणों को, उसके अवगुणों को जानना होगा, उसके बाद उसको आप अपना गुलाम बना पाएंगे। तो यही चीज अंग्रेज भी कर रहे थे कि सबसे पहले भारतीयों की भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे थे और अंग्रेजी भाषा को भी सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि आप भी अंग्रेजी बोलिए ताकि जो आप कहना चाहते हैं हम उसको समझ सकें। इसीलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आइए फिर हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, तो आधुनिक काल में थोड़ा सा समय भी लगेगा और इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक। अंग्रेजी को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना, ये इनका उद्देश्य था। अब ये काम कौन करवा रहा था? भाई कोई विद्वान होगा, कोई जानकार होगा जो इसको हैंडल करता होगा, जो इसको चलाता होगा, तभी तो ऐसा संभव है। नहीं तो कहीं पर आप दो कमरे बनवा दिए और कोई है ही नहीं, कोई विद्वान है ही नहीं, जानकार है ही नहीं, तो क्या वो किसी भाषा को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। उसके लिए जो हमारे प्रोफेसर हुए हैं, आइए पहले उनको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने इस पर काम किया है। उसके बाद हम देखेंगे जो मुंशी हुआ करते थे, जो भारत के मुंशी हुए हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा में लिखी हुई रचनाओं का अनुवाद किया, अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया, फिर हम उनको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर कौन कौन थे, उनको देखते हैं। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में एक बार फिर हम आपसे बता रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1800 ईस्वी। संस्थापक कौन था? लॉर्ड वेल्लेस्ली, तत्कालीन गवर्नर। इसका उद्देश्य क्या था कि उसकी स्थापना की गई? अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति और भाषाओं का ज्ञान करवाना, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया जाए। इसका ये पहला उद्देश्य था। दूसरा, जो हमारे नए नए अधिकारी आ रहे थे उनको हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान हो सके। तीसरी बात, अंग्रेजी को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाना। ये चीज हमने आपको अच्छी तरह से बता दी है, उदाहरण भी देकर के किसी को गुलाम कैसे बनाया जाए। चलो दोस्तों आइए अगली हेडिंग देखते हैं। चलो 2 दिन की छुट्टी कर देंगे आपको, होली के दिन और होली के दूसरे दिन, क्योंकि मुझे भी कलर लगा रहेगा। मैं भी आपके सामने आऊंगा तो आप लोग कहोगे मेरे पुराने वाले टीचर हैं, कोई दूसरा आ गया। तो इसलिए आपको होली के दिन और होली के दूसरे दिन 2 दिन की छुट्टी मिलती है। आप लोग केवल पढ़ाई करिएगा, क्लास नहीं होगी, ठीक। चलो देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में हेडिंग क्या होगी? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर, हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर।
ये हो गई हमारी हेडिंग। 4 लोग हुए, 4 प्रोफेसर हुए। आइए उनका समय सहित उनको देख लिया जाए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से प्रोफेसर कब से कब तक रहे, तो आप वो भी आसानी से बता सको। तो सबसे पहले लिखिए जॉन गिलक्राइस्ट, नंबर 1 जॉन गिलक्राइस्ट। अब इनका समय भी लिख लीजिए। इनका समय है 18 अगस्त 1800 से 18 अगस्त। स्थापना कब हुई? जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई, 10 जुलाई। ये आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई, 10 जुलाई। और पहले प्रोफेसर कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। कब हुए? 18 अगस्त 1800 ईस्वी से। 18 अगस्त 1800 से 23 फरवरी 1804 1804 तक पहले प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट। समय 18 अगस्त 1800 से 23 फरवरी 1804 तक। दूसरे कौन है? कैप्टन जेमल मेयर। दूसरे कैप्टन जेमल मेयर। और ये कब से कब तक रहे? ये रहे 6 जनवरी 6 जनवरी 1806 से 2 फरवरी 1808 तक। 2 फरवरी 1808 तक ये रहे। तीसरे कैप्टन जॉन विलियम टेलर। तीसरे नंबर पर कैप्टन जॉन विलियम टेलर। और ये कब से कब तक रहे? ये रहे हैं, इनकी डेट क्लियर नहीं है। जैसे फरवरी में आए तो इनकी डेट क्लियर नहीं है कब से कब तक रहे। आप इतना लिख सकते हैं फरवरी 1808 से फरवरी 1808 से जहां तक है कि इनके जाने के बाद ये आ गए। तो अब 2 फरवरी से आए, 4 फरवरी से, ये डेट क्लियर नहीं और ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। फरवरी 1808 से मई 1823 तक, से मई 1823 तक ये रहे। चौथे कौन है? मेजर विलियम प्राइस। 4 नंबर पर मेजर विलियम प्राइस। ये कब से कब तक रहे? आइए इनको भी देखते हैं। मई 1823 से मई 1823 से दिसंबर 1831 तक। दिसंबर 1831 तक कौन रहे? मेजर विलियम प्राइस। आप लोग लिखिए, उसके बाद जो है हम इसको दोहरा देंगे, ठीक। तब तक थोड़ा सा और, अभी ढेर सारा स्पेस है, थोड़ा सा और आगे बढ़ लिया जाए।
मेजर विलियम प्राइज के बाद मेजर विलियम प्राइज के बाद हिंदुस्तानी भाषा प्रोफेसर के पद को समाप्त कर दिया गया। को समाप्त कर दिया गया। इनके बाद पद को क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। 24 फरवरी 1854 ईस्वी में 24 फरवरी 1854 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। लो, अब आपसे पूछे कब खुला, कब बंद हुआ, कौन कौन भाषा प्रोफेसर थे, तो आप लोग आसानी के साथ बता सकते हैं। लिख लिए? आइए तब तक इसको दोहराते। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पहले नंबर पर जॉन गिलक्राइस्ट 18 अगस्त 1800 से 23 फरवरी 1804 तक। कैप्टन, ये बीच में पा बना है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है तो आप लोग समझ लेंगे। कैप्टन जेमल मेयर 6 जनवरी 1806 से 2 फरवरी 1808 तक। कैप्टन जॉन विलियम टेलर फरवरी 1808 से मई 1823 तक। मेजर विलियम प्राइस मई 1823 से दिसंबर 1831 तक। मेजर विलियम प्राइस के बाद हिंदुस्तानी भाषा प्रोफेसर के पद को समाप्त कर दिया गया और 24 फरवरी 1854 को फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब डालिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की देन। अगली हेडिंग क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की देन। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की देन। इससे फायदा क्या हुआ? आइए देखते हैं फायदा क्या होता है इससे। भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति, पहली बात, भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई। भाई किसी चीज के लिए यदि आप उसको बढ़ाओगे, तो जैसे मेरी कोई वस्तु है, अगर आप उसको बढ़ा चढ़ा कर दाम लगाओगे तो मुझमें एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि नहीं इसमें कुछ है। तो उसी प्रकार से भारतीयों के अंदर भी अपने भाषा को लेकर के एक जिज्ञासा पैदा हुई, जागरूकता पैदा हुई कि इसमें कुछ है, कुछ बेहतर है जो ये लोग जानना चाहते हैं। और दूसरा, हिंदी के विकास के लिए बल मिला। जब किसी चीज को
बढ़ावा दिया जाता है तो उसका विकास स्वाभाविक है, होना निश्चित है। तो हिंदी के विकास को, दूसरी मुख्य बात क्या हुई, हिंदी के विकास को बल मिला। ठीक दोस्तों, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम इस पेज को हटाएंगे और नए पेज पर चलेंगे। चलो ठीक, आप लोग तो पहले से लिख के बैठे हैं। जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा कोई भी वैकेंसी नहीं है, ये मान के चलिए। कोई भी वैकेंसी तब तक नहीं आएगी जब तक हम लोगों का सिलेबस अच्छे से समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद विधा भी पढ़ना है, उसके बाद काव्य शास्त्र भी पढ़ना है हम लोगों को, और थोड़ा सा संस्कृत भी पढ़ना है। तो सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ही कोई वैकेंसी आपके सामने नजर आएगी। 2025 में आप ये मान के चलिए जुलाई अगस्त तक कोई चांस ही नहीं है कि आपकी कोई अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, जो लोग टीजीटी का फॉर्म डाल चुके हैं पहले 2022 में, उनका एग्जाम 14 मई को लगा है। संभावित है कि 14 मई को उनका एग्जाम हो सकता है। उसके अलावा और किसी की कोई संभावना नहीं। अगर रियल्टी का इंतजार कर रहे हैं तो उनका भी वही हाल है, और नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो उनका भी वही हाल है। तो आइए दोस्तों, अपने आज हम कुछ बातें आप लोगों से ज्यादा कर रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, तो आप लोग इसका बुरा मत मानिएगा। आइए देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज एवं जॉन गिलक्रास्ट को। फोर्ट विलियम कॉलेज कॉलेज एवं जॉन गिलक्रास्ट। थोड़ा सा अधिकार मुझे भी तो है, मैं अपने स्टूडेंट से बात करने का, मैं भी तो बात कर सकता हूं। जॉन गिलक्रास्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य थे। लिखिए, जॉन गिलक्रास्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कॉलेज के प्राचार्य थे। इन्होंने इस कॉलेज में इन्होंने इस कॉलेज में इन्होंने इस कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर, हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर, हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पद पर रहते हुए पद पर रहते हुए निम्नलिखित कार्य की निम्नलिखित कार्य किए। अब वो कार्य कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। भारतीय विद्वानों से भारतीय विद्वानों से
हिंदी और उर्दू से हिंदी और उर्दू में पुस्तकें तैयार करवाई। पुस्तकें तैयार करवाई। इस क्रम में प्रेम सागर ये रचना किसकी है? लल्लू लाल। ब्रैकेट में लिख लीजिए लल्लू लाल। प्रेम सागर और नाचकेतोपाख्यान और नाचकेतोपाख्यान और ये किसकी है? ये रचना है सदल मिश्र की। सदल मिश्र आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे ही लिखते चलिए, आपको याद होता भी चला जाए। प्रेम सागर लल्लू लाल और नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र। महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस क्रम में प्रेम सागर और नाचकेतोपाख्यान महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चलो एक नंबर तो हो गया, आगे देखते हैं। सिंहासन बत्तीसी इससे लिखना था, चलो कोई बात नहीं, आप लोग लिखते रहिए। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, बेताल पच्चीसी, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, आदि रचनाओं का का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित करवाया। हिंदी उर्दू एवं रेखता भाषाओं को हिंदी उर्दू एवं रेखता भाषाओं को एक ही माना। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली के खड़ी बोली के निम्नलिखित 3 रूप माने हैं। खड़ी बोली के निम्नलिखित 3 रूप माने हैं, और वो तीनों रूप कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं।
चलो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे, वो तीनों रूप आगे अगले पेज में देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी आएगा नहीं। इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। आइए, फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट के बारे में देख रहे थे। तो क्या है, जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य थे। इन्होंने इस कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पद पर रहते हुए निम्नलिखित कार्य किए। भारतीय विद्वानों से हिंदी और उर्दू में पुस्तकें तैयार करवाई। इस क्रम में प्रेम सागर, लल्लूलाल की और नाचकेतु उद्यान सदन मिश्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सिंहासन 32, बैताल 25, अभिज्ञान शकुंतलम आदि रचनाओं का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित करवाया। हिंदी, उर्दू एवं रेख्ता भाषाओं को एक ही माना। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली के निम्नलिखित 3 रूप माने हैं। वो तीनों रूप कौन कौन से हैं, आइए उसको देखते हैं। पहला, दरबारी या फारसी शैली। पहला कौन सा, दरबारी या फारसी शैली। इसमें क्या आता है, इसमें आता है फारसी शब्दों की प्रधानता होती है। तो आप लोग लिख लीजिए, इसमें क्या है, फारसी शब्दों की प्रधानता। चलिए, फारसी शब्दों की प्रधानता है इसमें। दूसरा कौन सी है, दूसरा है हिंदुस्तानी शैली। हिंदुस्तानी शैली, इसमें क्या है, इसमें हिंदी फारसी मिश्रित शब्द है। हिंदी प्लस फारसी मिश्रित शब्द। और तीसरा क्या है, तीसरा है हिंदवी शैली। हिंदवी शैली, इसमें क्या है, इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, तत्सम शब्दों की प्रधानता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसमें क्या है। दरबारी या फारसी शैली में फारसी शब्दों की प्रधानता है। हिंदुस्तानी शैली में हिंदी और फारसी मिश्रित शब्द की प्रधानता है। हिंदवी शैली में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। इनमें से जॉन गिलक्राइस्ट को, आगे लिखिए, इनमें से जॉन, विस्तार से लिखते रहिए आप लोग। इनमें से जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी शैली सबसे ज्यादा प्रिय थी। सबसे ज्यादा प्रिय थी। इनमें से जॉन गिलक्राइस्ट को कौन सी शैली सबसे ज्यादा प्रिय थी, हिंदुस्तानी शैली सबसे ज्यादा प्रिय थी। इसके अलावा इसी को महात्मा गांधी ने, आगे लिख लीजिए, इसी को
महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा इसी को महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी, बनाने की वकालत की थी। हिंदुस्तानी शैली को हिंदुस्तानी शैली को जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी शैली को जॉन गिलक्राइस्ट द ग्रेट पॉपुलर द ग्रेट पॉपुलर द ग्रेट पॉपुलर ऑफ हिंदुस्तान ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। जॉन गिलक्राइस्ट ने जॉन गिलक्राइस्ट ने जॉन गिलक्राइस्ट ने 19 पुस्तकों की रचना की। 19 पुस्तकों की रचना की, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। सभी नहीं लिखवाएंगे, जो महत्वपूर्ण है वही लिखिए आप लोग। ए डिक्शनरी इंग्लिश लिखिए पहले। ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी और इसके क्या है, 2 भाग। आप ऐसे लिख लीजिए, 2 भाग। अगर आप समय भी लिखना चाहते हैं तो प्रथम लिख लीजिए 1787, प्रथम 1787 और द्वितीय कब है, द्वितीय है 1790। दूसरी रचना है ए ग्रामर ऑफ दी, ये पहली हो गई। दूसरी ए ग्रामर ऑफ दी ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज with a supplement और इसकी रचना कब की थी, 1798। समय लिख रहे हैं तो इसका भी लिख दें।
तीसरी रचना है दी हिंदी मैनुअल। दी हिंदी मैनुअल, और इसका समय क्या है? इसका समय है 1802। चौथी रचना है डायलॉग्स इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, और इसका समय क्या है? 1820। यहां पर जॉन गिलक्राइस्ट कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए इस पेज को, एक बार आइए हम लोग दोहरा लेते हैं। दरबारी या फारसी शैली, फारसी शब्दों की प्रधानता। हिंदुस्तानी शैली, हिंदी प्लस फारसी शब्दों की प्रधानता। हिंदवी शैली, तत्सम शब्दों की प्रधानता। इसमें से जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी शैली सबसे ज्यादा प्रिय थी। इसी को महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। हिंदुस्तानी शैली को जॉन गिलक्राइस्ट द ग्रेट पॉपुलर ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। जॉन गिलक्राइस्ट ने 19 पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। यह डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 2 भाग में है। प्रथम भाग 1787 में, द्वितीय भाग 1790 में। दूसरी रचना का नाम है ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट। समय क्या है? 1798 ईस्वी। दी हिंदी मैनुअल, इसका समय है 1802 ईस्वी। डायलॉग इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसका समय क्या है? 1820 ईस्वी। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए एक और बचते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी को, जो हमारे हिंदुस्तानी थे, उनको देखेंगे। जैसे लल्लू लाल को देखेंगे। तो सबसे पहले जो बचे हुए हैं एक उनको देखते हैं। कौन? कैप्टन जॉन विलियम टेलर। उसके बाद फिर भाषा मुंशी को देखा जाएगा। कौन है? कैप्टन जॉन विलियम टेलर। कैप्टन जॉन, ये आपकी हेडिंग है। हमने काली पेन ले ली, तो आप लोग नीली से या काली से, जिससे भी डालना डाल लीजिए। कैप्टन जॉन विलियम टेलर, उनके बारे में आइए देखते हैं। ये सच्चे भारत भक्त थे, इनके बारे में लिखिए। ये सच्चे भारत भक्त थे। इन्हें संस्कृत और भारतीय भाषाओं से बहुत प्रेम था। इन्हें संस्कृत और भारतीय भाषाओं से बहुत प्रेम था। से बहुत प्रेम था। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का, कालिदास, ऐसे लिखिए, कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का ये हलंत है, आप मात्रा मत समझिएगा। का 1828 में,
1828 में। इंपॉर्टेंस ऑफ लव, इंपॉर्टेंस ऑफ लव, लव के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर, नई लाइन से लिखिएगा, इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर, इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर 1882 ये इनकी रचना है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश 1831। कोश ये वाला नहीं रहेगा, 1831। बस इतना ही जानना है हमें कैप्टन जॉन विलियम टेलर के बारे में। आइए इस पेज को दोहराते हैं। कैप्टन जॉन विलियम टेलर के बारे में देख रहे हैं। ये सच्चे भारत भक्त थे। इन्हें संस्कृत और भारतीय भाषाओं से बहुत प्रेम था। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1882 में इम्पोर्टेंस ऑफ लव के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपसे ये पूछेगा कि ये रचना किसने लिखी है, तो आपको क्या बताना है, कैप्टन जॉन विलियम टेलर ने। इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर किसने लिखी है, कैप्टन जॉन विलियम टेलर ने। अंग्रेजी शब्दकोश किसने लिखी है, कैप्टन जॉन विलियम टेलर। और इनके बारे में जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जॉन विल्क्राइस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने उनकी 4 रचनाएं लिखवा दी और आपको ये भी बता दिया कि उन्होंने 19 पुस्तकें लिखी है। अब हमारे अगले जो टॉपिक है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी, जो हिंदुस्तानी जिसे लल्लू लाल थे, सदल मिश्र थे, इन सब लोग जो भाषा मुंशी हुए हैं, इनको हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कितना भी मैं जल्दी करूं क्लास 40 मिनट से ज्यादा हो ही जाती है। तो दोस्तों आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्लास को मैं कोशिश करूंगा 30-35 मिनट में समेट के दे दूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं प्रयासरत रहूंगा, अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज करने का प्रयास करूंगा। बाकी जैसा भी है ठीक है। और 2 दिन की छुट्टी रहेगी आपको, किस दिन, होली के दिन और होली के 1 दिन बाद 2 दिन की छुट्टी रहेगी। आप लोग खूब सारी होली के लिए खूब सारा एंजॉय कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्लास जारी रखेंगे। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग किसको लेकर, फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी को लेकर के। आज की क्लास हम लोग दोस्तों यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।